अभी आपके लिए वचन को पढ़ेंगे जो कि मैंने आपको पढ़वा दिया है, यूहन्ना की किताब उसका 17:3, जो कि कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, तुझे जाने। या तो जिसके चलते दोस्तों ऐसी प्रार्थना यीशु ने क्यों की, बहुत ध्यान दीजिएगा। लिखा है अनंत जीवन ये कि वे तुझे जाने। मेथोडिस्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, बैप्टिस्ट, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, ये वाले वो वाले, ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले, अब जो भी हैं देश और विदेश से, आप अगर खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, आप चर्च को तो जान गए, पास्टर को जान गए, चर्च के रास्ते को जान गए कि कैसे जाते हैं, आप सब कुछ जान गए, लेकिन जिस परमेश्वर को जानना है, अगर उसको नहीं जाना, मसीह बनना बेकार, आपका मसीह बनना बेकार। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि दूसरा वचन यूहन्ना 17:14, यानी कि उसी का 14, 17:14, ये दूसरी बात या दूसरा टॉपिक जो परमेश्वर यीशु ने प्रार्थना करी, उनको तेरा वचन सौंप दिया। आइए सुनते कैसे जी। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। वापस से पढ़ो, शुरू से पढ़ो जी। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, हाँ। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बस, तो इसको कहते हैं कि मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया। लिखा है उनको तेरा वचन सौंप दिया। प्रश्न है क्यों? जिसके पास में अनंत काल का परमेश्वर, जिसको कहते हैं, सब ठीक है, आवाज ठीक है, जिसको कहते हैं कि जिसके पास में अनंत काल का परमेश्वर, अनादि काल का परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, हमेशा वाला परमेश्वर, ना कभी पैदा हुआ था ना कभी मरेगा, जो था, जो है और जो रहेगा, अगर उस परमेश्वर को समझना है तो यीशु कहता है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। ये वाला बहुत ध्यान सुनना होगा, समझना होगा। इसके बगैर आप परमेश्वर को कभी नहीं समझ पाओगे। मुझे ताज्जुब है, मैं उनके ऊपर सॉरी फील करता हूं, उनको मैं बेचारे जैसा देखता हूं। बेचारा समझते ना, हाँ, गरीब बेचारा जैसा, जो बाइबल को रख कर बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल को रख कर बाइबल नहीं पढ़ते। ये तो ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने पूछा, भाई तुम तो दिन प्रतिदिन बीमार 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 बीमार, कमज़ोर 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 होते जा रहे हो, और तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि तुम कल परसों मर भी जाओगे। क्या वजह है? क्या तुम खाना नहीं खाते? क्या तुम्हारे पास खाना नहीं है? आदमी डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब पूरे घर के अंदर खाना ही खाना है, राशन ही राशन है, बस दिक्कत यह है कि मैं उसको खाता नहीं हूँ। इसको कहते हैं कि आपके पास में परमेश्वर का वचन है, फूड, द ब्रेड ऑफ लाइफ, वचन, रोटी आपके पास है, लेकिन आप उसको खा नहीं रहे। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके लिए बेचारा फील करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ कि तुम्हारी क्या हालत है। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, तेरा वचन मैंने सौंप दिया है। तो यीशु ने अपना वचन उनको सौंपा है। अब जानना चाहते तीसरा क्या है, उसी का नेक्स्ट वर्स पढ़िए, यानी कि 15। लिखा है कि अब क्योंकि वो तुझे जान गए हैं, अब क्योंकि तेरा वचन उनको मिल चुका है, अब दुष्ट लूसीफर उनके पीछे पड़ गया है। पढ़िए। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आपको माइक में बोलना है, जो जो मैं पूछूंगा। क्या लिखा है? किससे बचा के रख? दुष्ट। या टक करके आना है और सटीक आना है, ठीक है ना? ये दुष्ट कौन है? जितने लोग अभी देख रहे हैं, और मैं इनको भी पूछूंगा, सलोमी को भी पूछूंगा कि ये दुष्ट कौन है आपके हिसाब से? ये दुष्ट कौन है? ओके, मैं जानता हूं कि आपने अपने अपने तरीके से टाइप करके बता दिया होगा ये दुष्ट कौन है। ओके, देखिए, वो व्यक्ति जो पहला पॉइंट है, तुझे जाने, यानी कि परमेश्वर को। दूसरा, तेरा वचन उनके पास पहुंच चुका है। तो पहला है परमेश्वर को जान गए, दूसरा है वचन पहुंच चुका है, और जब ये हो रहा है तो यीशु प्रार्थना करता है कि इन्हें दुष्ट से बचा के रख। और इसका कनेक्शन मैं आपको दे देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से पढ़ें, क्योंकि ये स्टडी है। और मैंने आपको क्या कहा था, मैं बहुत ठहराव के साथ जाऊंगा ताकि एक एक बात आपको समझ में आए। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 3।
ओके, काम करो, 2 से पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2 से, 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स फ्रॉम 2। और जितने देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब शेयर करें, अभी से करें। या जिसने लिखा है लूसीफर, बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश बोहरा, लूसीफर, वेरी गुड आंसर जी। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। आगे, परंतु मैं डरता हूँ, मैं डरता हूं। यीशु प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास में परमेश्वर, जिसके पास में वचन, और दुष्ट उसके पीछे पड़ चुका है। परमेश्वर, यीशु प्रार्थना करते अपने पिता परमेश्वर से, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू इनको बचा के रख। मैं भी यही कहूंगा, आपको परमेश्वर की पहचान हो गई है, आपको वचन मिल चुका है, अब आपको खुद को संभालना है। ये दुष्ट कौन है? वचन 3 पढ़िए जी। जी, परंतु मैं डरता हूँ कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। वाह, ये फाउंडेशन था पहली सदी का, बहुत ध्यान से सुनना होगा। यीशु ने ये फाउंडेशन डाला था क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी से मेरा मतलब है यीशु के फॉलोवर्स, ट्रू फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट रिलीजन वाला क्रिश्चियन, ठीक है ना। जब फाउंडेशन डाला था, जिसको कहते हैं पहली सदी की पहली फाउंडेशन, इसके ऊपर नींव बनेगी, इसके ऊपर मसीहत बनेगी, इसके ऊपर मसीहत आगे तैयार होगी, इसके ऊपर मसीहत जो है लोग स्वीकार करेंगे। इसको रख कर पौलुस ने, यीशु ने कहा था कि बस दुष्ट से बचा के रखना, क्योंकि दुष्ट को अधिकार मिला हुआ है कि जो मसीह के साथ नहीं है। मत्ती 13 का 19 पढ़ना जल्दी से। दुष्ट को अधिकार मिला हुआ, यानी कि लूसीफर को, कि जिस के पास में वचन नहीं है, जिस के पास में शिक्षा नहीं है, और जो वचन को नहीं समझता है, उसको अधिकार मिला हुआ है कि उसको बिगाड़ दे। पढ़िए मत्ती 13:19, मैथ्यू 13:19 जी। जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट जाकर छीन ले जाता है। दुष्ट जाकर या आकर छीन ले जाता है। हाँ, यू हैव टू रीड केयरफुली, ओके। दुष्ट आकर छीन लेता है। इसका मतलब क्या है कि दुष्ट यीशु के हिसाब से तब भी था, पौलुस के हिसाब से तब भी था, और आज भी ये दुष्ट टोटल 24/7 विथ एक्स्ट्रा टाइम, विथ एक्स्ट्रा आर्मी, ये टोटल अपने काम पे लगा हुआ है कि मसीह की देह को बिगाड़ता चलो, बिगाड़ता चलो, बिगाड़ता चलो, जिसके ऊपर मैं डिटेल में आराम से बाद में आऊँगा। तो दोस्तों, ये 3 बातें आपके बीच में मैंने रखी हैं। पहला, वे तुझे जाने, और आपको जानना है। दूसरा, यीशु का वचन आपके अंदर भर भर के होना चाहिए। इसको कह सकते हैं कि अपने आप को लोडेड कर लो, जितना हो सकता